आप सभी के लिए ईश्वर का असीम प्रेम और सभी को पूर्ण आशीर्वाद। आज सामान्य समय का 7वां रविवार है। परमेश्वर हमसे अलग अलग तरीकों से बात करते हैं, जिसमें रविवार का पवित्र बाइबल का पाठ भी शामिल है। रविवार का पाठ हमें ईश्वर के वचनों को प्रकट करता है और उन्हें समझने में मदद करता है, जिससे हमें पवित्र शास्त्र को दैनिक जीवन से सार्थक तरीके से जोड़ने में मदद मिलती है। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, दाऊद शाऊल को नहीं मार डाला क्योंकि वह परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त किया गया था। दूसरा पाठ, जैसे हम आदम की छवि धारण करते हैं, वैसे ही हम स्वर्ग से उसकी छवि का धारण करेंगे। सुसमाचार पाठ, यीशु अपने शिष्यों को दयालु होना सिखाते हैं, जैसे ईश्वर दयालु हैं। जब शाऊल दाऊद को नष्ट करने के लिए उसके प्राण की खोज में था, तब दाऊद के पास शाऊल को सोते हुए मार डालने का पर्याप्त अवसर था। लेकिन दाऊद एक नेक आदमी था। वह जानता था कि शाऊल को परमेश्वर ने चुना और उसका अभिषेक किया था, इसलिए उसने उसकी हानि नहीं पहुंचाई और उसे नहीं मार डाला। हमें हमेशा ईश्वर को समर्पित व्यक्तियों और चीज़ें जिनकी आशीष दी गई है, उन चीज़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। दूसरे पाठ में संत पौल पहले आदम और दूसरे आदम ईसा मसीह की तुलना करते हैं। पहला आदम एक जीवित प्राणी बना और दूसरा आदम एक जीवनदायिनी आत्मा बना। पहला मनुष्य पृथ्वी की ओर से था, जो मिट्टी का मनुष्य था। दूसरा मनुष्य ऊपर स्वर्ग से है। पहला आदम धूल से है और दूसरा आदम स्वर्ग से है। जैसे हम मिट्टी के मनुष्य की मूरत को धारण करते हैं, वैसे ही हम स्वर्ग के मनुष्य की मूरत भी धारण करेंगे। आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के सुसमाचार से लिया गया है। यीशु हमें अपने दुश्मनों से प्यार करने और हमसे नफरत करने वालों का भला करने के लिए कह रहे हैं। वह हमें उन लोगों को आशीर्वाद देने के लिए कह रहे हैं जो हमें शाप देते हैं, और यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमें गाली देते हैं। यीशु हमसे कह रहे हैं कि हम पर हमला करने वालों से बदला ना लें। अपने शत्रुओं से प्रेम करना मसीह का पड़ोसियों के प्रति प्रेम दिखाने का तरीका है। यीशु हमें दयालु होने के लिए कह रहे हैं, जैसे हमारे स्वर्गीय पिता दयालु हैं। वह उन्हें न्याय नहीं करने के लिए कह रहा है और परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करेगा। हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए और ईश्वर हमारी निंदा नहीं करेंगे। अगर हम एक दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार हैं, तो ईश्वर हमें माफ़ कर देंगे। अगर हम उदारता से देते हैं, तो ईश्वर हमारे साथ और अधिक उदार होंगे। यीशु हमें परमेश्वर के समान अच्छा, परमेश्वर के समान प्रेम करने वाला, परमेश्वर के समान समझदार, परमेश्वर के समान उदार और परमेश्वर के समान दयालु बनने के लिए कह रहा है। दयालु बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयालु हैं। संत लूकस 6:36। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आप सभी बीमारों और पीड़ितों पर दया करते थे। आप हर जगह घूम घूम कर भला काम कर रहे थे। आपने उनके कष्टों को दूर करने के लिए चमत्कार काम किए। हमें भी बिना किसी अपवाद के सभी लोगों से प्रेम करने के लिए करुणामय हृदय दें, ताकि हम ख्रिस्तीय होने के नाते ईश्वर की असली संतान कहला सकें। आमीन।